नमस्कार। आज भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे और ज़िंदगी में पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ज़िंदगी में इतना खुल के जियो कि ज़िंदगी गम पड़ जाए। तो मतलब आज का टॉपिक जो है हमारा, उससे मेथड वाइज चर्चा करने वाले हैं हम। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको बता दें, जिस समय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अभी 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें नगर पालिका वगैरह अटैच किया गया है। फिर बात कर लेते हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। फिर इसी से जुड़ा एक घुमाऊ क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। फिर आगे के टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो हमारा मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8। फिर किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला जो संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 है ना, इसमें कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई? 10वीं अनुसूची शामिल कर दी गई थी। फिर अगले क्वेश्चन क्या है हमारे, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो बता दें आपको 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह हो गए, इन सबके वेतन से संबंधित है वह अनुसूची। फिर बात करते हैं भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में हुआ? प्रथम अनुसूची में हुआ। जैसे आपको हमने एक चैप्टर पढ़ाया था ना, जब असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसका 6ठी और 7वीं से बहुत बड़ा कनेक्शन है, तो वो जाके वहाँ विजिट करो। अभी यहाँ पर दूसरे टॉपिक पर बात करना फिलहाल। अब क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य के विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में। संविधान की द्वितीय अनुसूची में इसका प्रावधान है। अब आपको बता दें, ये भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक क्या होते हैं? आपको हमने सब कुछ बताया, राष्ट्रपति को सब कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बता देते हैं कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे क्या होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है? कागजी शेर होता है ना। इसको आर्टिकल 148 से लगा के आर्टिकल 151 तक दिया गया है। इसे कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करता है, और जो भ्रष्टाचार होती है उसकी रिपोर्ट सीधा किसके पास जाती है? लोक लेखा समिति के पास जाती है मित्रों। तो ये आर्टिकल हमने बता रखा है, वहां जाकर जरूर विजिट करें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञा से। जो हायर होंगे लोग, उनकी शपथ होगी, प्रतिज्ञा लेंगे, तो इससे संबंध है। फिर संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान के आवंटित सूची है? चतुर्थ अनुसूची। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध किससे संबंधित है? तो बता दें, उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में इससे संबंध रखा गया है। फिर भारतीय संविधान की 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। जब आप खोलोगे तो वहाँ जो भाषाएं हैं उनमें इसके बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा। फिर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। इस पिछला क्वेश्चन में आपको बताया, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किस न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? 9वीं अनुसूची में। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं इस समय मित्रों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो आपको बता दें, संविधान की 10वीं अनुसूची में यह सब दिया गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून। अब दल बदल कानून क्या था? दल बदल कानून के बारे में आपको बता चुके हैं, वहां जाके एक बार विजिट करें।
बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब की नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये थोड़ा अलग है ना। उसमें एक मणिपुर है जो छठी अनुसूची, इस पे लागू नहीं होती है। आपको हमने इस आर्टिकल में बता भी दिया था, एक बार वहां जाके विजिट करने, विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, है ना। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई कब? प्रथम संशोधन द्वारा। यदि भारत संघ को नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के किन अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची। कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। फिर आगे बात कर लेते हैं। भारत के संविधान में किस अनुसूची के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में बताया ना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उसमें सब दिया गया है। कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची, क्योंकि पुरानी संविधान के साथ ही चली आ रही है। 9 के ऊपर जो है वो नई अनुसूचियां हैं। परीक्षा में घुमा के पूछते हैं, चलो घुमा के क्वेश्चन है। संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोध से संबंधित है? 10वीं अनुसूची। तो वीडियो या टॉपिक अच्छा लगा हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।